और अब से करीब 52 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज पर धमकी दी थी कि हॉर्मुज नहीं खोला तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान से बातचीत का खुलासा कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि 5 दिन तक हमले नहीं होंगे। आखिर ये चेंज ऑफ हार्ट यानी कि हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, देखिए रिपोर्ट। ईरान पर बम बरसाते बरसाते ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी देते देते अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कैसे करने लगे। याद कीजिए, 48 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त गुजर चुका है। भारतीय समय के मुताबिक 22 मार्च को सुबह 5:14 पर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा था, अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। लेकिन अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया को चौंका दिया। अचानक से ट्रंप का नया बयान आया और उन्होंने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है और इसी तरह की बातचीत पूरे हफ्ते चलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने अपने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कोई बातचीत चल रही है। लेकिन ईरानी मीडिया ने दावा किया है, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सोर्स के हवाले से कहा है कि ट्रंप के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप पीछे हटे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान की सेना ने भी जवाब में धमकी दी थी और कहा कि अगर उसके ऊर्जा ढांचों पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी वाटर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है, लेकिन वो पानी से खाली है। ऐसे में डिसैलिनेशन प्लांट्स वहां की लाइफलाइन हैं। ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं पर निर्भर है। मतलब साफ है, अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है तो पूरे शहरों में कुछ ही दिनों में पानी खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेल की सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा पानी का संकट, क्योंकि इसके बिना जिंदगी रुक जाएगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की वाटर प्लांट्स वाली धमकी के चलते बैकफुट पर आ गए? आज तक ब्यूरो। तो बात सिर्फ पानी की नहीं है, और भी कई बातें हैं जिनकी वजह से ट्रंप के सुर बदले हैं। वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर ट्रंप अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए। इन बमों के धमाकों और मिसाइल के इन हमलों से ईरान तो जरूर तबाह हो रहा है, लेकिन अमेरिका भी चैन से नहीं है। जंग लंबा खिंच चुका है और ईरान ने रणनीति के तहत पश्चिम एशिया में अमेरिका के मित्र देशों को भी घसीट लिया है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप को अब तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ लियोन पैनेटा ने युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन से बात करते हुए पैनेटा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। कई सालों से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को रोककर दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक सकता है। ये जाना पहचाना खतरा था जिसे युद्ध के दौरान जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। ये खाड़ी देशों को अरब सागर से जोड़ता है।
दुनिया के लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन आमतौर पर इसी स्ट्रेट से होता है। इसमें केवल ईरान ही नहीं बल्कि कतर, इराक, कुवैत और यूएई जैसे दूसरे खाड़ी देशों का तेल भी शामिल है। आमतौर पर हर महीने लगभग 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये संख्या काफी घट गई है क्योंकि ईरान ने टैंकरों और दूसरे जहाजों पर हमले की धमकी दी थी। 18 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से कम 21 जहाजों पर या तो हमला हुआ या उन्हें निशाना बनाया गया या उन्होंने हमलों की सूचना दी है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च को कहा था कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। अगर उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके सभी पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं है। इस रास्ते पर जहाज गुजरने से हिचक रहे हैं क्योंकि तेल से लदे जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियों को वॉर ऑफ चॉइस से डर है, जिसे आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। आज तक ब्यूरो।